नो वन इज कमिंग टू सेव यू का मतलब ये नहीं होता कि दुनिया में कोई तुमसे मोहब्बत नहीं करता या कोई कभी हेल्प नहीं करेगा। इसका असली मतलब ये है कि अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी आखिर में तुम्हें खुद लेनी होगी। सोचो तुम एक कमरे में बैठी हो और कमरे में धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है, तो तुम सिर्फ ये सोचती रहो, काश कोई आकर लाइट ऑन कर दे, शायद कोई आ जाए, शायद ना आए, लेकिन स्विच तो तुम्हारे अपने हाथ के पास भी है। यही जिंदगी है। कोई तुम्हारे लिए कॉन्फिडेंस नहीं बना सकता। अगर तुम बस ये सोचती रहो जब लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे तब मैं कॉन्फिडेंट बनूंगी, तो शायद वो दिन कभी ना आए। कॉन्फिडेंस तब बनता है जब तुम डरते हुए भी छोटे छोटे स्टेप लेती हो। हर छोटी छोटी जीत तुम्हारे अंदर एक नया यकीन पैदा करती है। कोई तुम्हारी लाइफ का मैजिकल चेंज नहीं करेगा। हम अक्सर सोचते हैं एक दिन मोटिवेशन आ जाएगी, एक दिन परफेक्ट टाइम आ जाएगा, एक दिन सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, लेकिन वो एक दिन अक्सर खुद नहीं आता। चेंजेस उस दिन शुरू होती हैं जिस दिन तुम उठकर पहला स्टेप लेती हो। लोग सिर्फ थोड़ी देर साथ चल सकते हैं, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, पार्टनर सब सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज तुम्हारी जगह कोई नहीं कर सकता। अपने फियर्स का सामना तुम्हारी जगह कोई नहीं कर सकता। अपनी हैबिट्स तुम्हारी जगह कोई नहीं बदल सकता। ये सफर तुम्हें खुद चलना होता है। विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकलना शुरू कर दो। कभी कभी हम सोचते हैं मेरी लाइफ इसलिए खराब है क्योंकि किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। हो सकता है ये बात कुछ हद तक सच हो, लेकिन अगर हम हमेशा इसी सोच में रह गए तो हम अपनी पावर दूसरों के हाथ में दे देते हैं। जिस दिन तुम कहो जो भी हुआ अब आगे की जिम्मेदारी मेरी है, उस दिन तुम्हारी असली स्ट्रेंथ शुरू होती है। खुद पर भरोसा करना सीखो। सोचो अगर कल सब लोग बिजी हो जाएं, क्या तुम अपने आप को संभाल पाओगी? इस सेंटेंस का मकसद तुम्हें डराना नहीं है। इसका मकसद ये है कि तुम इतनी मजबूत बनो कि अगर कोई साथ हो तो अच्छा लगे, लेकिन अगर कोई ना हो तब भी तुम रुक ना पाओ। इस लाइन का सबसे गहरा मतलब, नो वन इज कमिंग टू सेव यू का मतलब है अपने आंसू तुम्हें खुद पहुंचने होंगे, अपनी जिंदगी के फैसले तुम्हें खुद लेने होंगे, अपनी आदतों को तुम्हें खुद बदलना होगा, अपने फ्यूचर की बुनियाद। और जब तुम ये करना शुरू करती हो तब तुम किसी और का इंतजार करना छोड़ देती हो। एक बात जो मैं चाहती हूँ तुम हमेशा याद रखो, मदद मांगना कमजोरी नहीं है। लोग तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं, तुम्हारा हौसला बढ़ा सकते हैं, लेकिन चलना तुम्हें खुद ही होता है। इसलिए इस सेंटेंस को मैं इस तरह समझाती हूँ, नो वन इज कमिंग टू सेव यू, बिकम द पर्सन हु सेव्स हरसेल्फ वन डिसीजन एट अ टाइम। और मुझे लगता है ये लाइन सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि तुम्हारी जिंदगी की स्टीयरिंग व्हील हमेशा तुम्हारे अपने हाथ में होनी चाहिए। मजबूत लोग पैदा नहीं होते, वो रोज की छोटी छोटी आदतों से बनते हैं। तुम सोच रही होगी कि ऐसी लड़की कैसे बनूं जो किसी का इंतजार ना करे। मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेना। आज से ये 3 जुमले भी जिंदगी से निकाल दो। मेरे पास टाइम नहीं था, मेरा मूड नहीं था, कोई मेरी हेल्प नहीं करता। इनकी जगह बोलो, मैं इसको कैसे सोल्व कर सकती हूँ। जिस दिन तुम एक्सक्यूजेस की जगह सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर दोगी ना, उस दिन तुम बदलना शुरू हो जाओगी। डिसिप्लिन को मोटिवेशन से ऊपर रखो। मोटिवेशन हर रोज नहीं आती, लेकिन डिसिप्लिन ये कहता है दिल करे या ना करे, जो जरूरी है वो करना है। इसी वजह से सक्सेसफुल लोग हर दिन मोटिवेटेड नहीं होते, वो डिसिप्लिन्ड होते हैं। अपने प्रोमिसेस कभी मत तोड़ो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर तुम खुद से कहो कल 7 बजे उठूंगी तो उठो। अगर कहो आज 20 मिनट वॉक करूंगी तो करो। हर बार जब तुम अपने प्रॉमिस तोड़ती हो तुम्हारा दिमाग सीखता है कि बात सीरियस नहीं है, और हर बार जब तुम निभाती हो तुम्हारा दिमाग तुम पर भरोसा करना शुरू करता है। वैलिडेशंस मांगना छोड़ दो। हर काम के बाद ये मत सोचो लोग क्या कहेंगे या सबको पसंद आना चाहिए। हर किसी को खुश करना मुमकिन नहीं है। जब तुम अपनी वैल्यूज के मुताबिक जीना शुरू करती हो तब दूसरों की राय तुम्हारी पहचान नहीं रहती। अपने इमोशंस कंट्रोल करना सीखो। स्ट्रॉन्ग वो नहीं होता जो कभी रोता नहीं, स्ट्रॉन्ग वो होता है जो रो रो कर भी अपने काम करता है। दुखी हो ठीक है, दुखी हो ठीक है, लेकिन अपनी लाइफ मत रोको। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का टारगेट रखो, चाहे छोटी अर्निंग हो, लेकिन अपनी अर्निंग जरूर बनाओ। जब इंसान अपने पांव पर खड़ा होता है उसके डिसीजंस भी ज्यादा मजबूत होते हैं। अपनी बॉडी का ख्याल रखो। स्ट्रॉन्ग बॉडी, स्ट्रॉन्ग माइंड, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस। इसका मतलब परफेक्ट फिगर नहीं, बस रोज मूवमेंट, अच्छा खाना, पानी को इंपॉर्टेंस दो। हर दिन कुछ नया सीखो। बुक्स, पॉडकास्ट,
स्किल्स, कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, इस्लाम, जितना सीखोगी उतना किसी को तुम्हें मैनिपुलेट करना मुश्किल होगा। नो बोलना सीखो। हर चीज़ के लिए हाँ कहना अच्छा इंसान होना नहीं होता। कभी कभी अपनी पीस बचाने के लिए नो कहना ज़रूरी होता है। अपना पर्पस ढूंढो। जिस इंसान के पास पर्पस होता है वो लोगों के पीछे नहीं भागता, वो अपने मिशन के पीछे भागता है। पर्पस तुम्हें मुश्किल दिनों में भी उठने की वजह देता है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर मैं तुम्हारी बड़ी बहन होती तो तुम्हें रोज ये याद दिलाती, कभी किसी को अपनी खुशी की चाबी मत देना। अगर तुम्हारी खुशी इस बात पर डिपेंड करे, कोई मैसेज करे, कोई तारीफ करे, कोई तुम्हें चूज करे, कोई तुम्हारी हेल्प करे, तो तुम हमेशा दूसरों के कंट्रोल में रहोगी। लेकिन जिस दिन तुम खुद से कहोगी मैं अपनी इज्जत खुद करती हूँ, मैं अपनी प्रॉब्लम्स का सामना खुद कर सकती हूँ, मैं गिरूंगी भी, सीखूंगी भी और फिर उठूंगी भी, उस दिन तुम सिर्फ स्ट्रांग नहीं बनोगी, अनशेकेबल बनोगी। और एक चैलेंज आज से शुरू करो, रोज 10 पेजेस किसी अच्छी किताब के पढ़ना शुरू करो, रोज 20 से 30 मिनट वॉक करो, 8 से 10 गिलास पानी पियो, रोज 1 घंटा विदाउट फोन स्पेंड करो, रात को 3 लाइंस लिखो, आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने किस चीज का जिम्मा खुद लिया, कल मैं किस एक चीज में बेहतर बनूंगी। याद रखना, मजबूत लोग एक ही दिन में नहीं बनते,